स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका अंजलि पीसीबी चैनल पर। तो आज हम क्लास 10th साइंस बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी करेंगे, जिससे हम 90% स्कोर कर सकें। तो मैं लेकर आई हूँ बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेस। तो लेकर आई हूँ कम समय में रिवीजन। लाइफ प्रोसेस बहुत बड़ा चैप्टर है ना, बट कम समय के अंदर हम आज इसको रिवाइज करने वाले हैं। अब हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा सकते, बट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, तो थोड़ा डिटेल्स तो बनता है। ये इम्पोर्टेंट और स्पेशल लेक्चर लेकर आ गई हूँ। लेक्चर क्या है? तो लेक्चर है लाइफ प्रोसेस, एक ऐसा चैप्टर जो कि इतने सारे बच्चे पूछ रहे थे। लाइफ प्रोसेस इतना बड़ा चैप्टर है, खतरनाक चैप्टर है। हमें पढ़ा दो, हमें समझा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लाई हूँ सुपर नोट्स, निमोनिक्स और कीवर्ड्स, जिससे आपको चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बस आपको क्या करना है, टेलीग्राम से नोट्स डाउनलोड करना है और फिर क्लास के बाद रिवीजन करना है और क्लास में फोकस से पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल है अंजलि पीसीबी, जिसे आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वहां से नोट्स डाउनलोड्स करने हैं। और इस लेक्चर के बाद आपको नोट्स रिवाइज करना है। आप देखेंगे कि आपको एक एक वर्ड क्लियर हो चुका है, जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो लाइफ प्रोसेस में पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन। क्या है पहला टॉपिक? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट कवर्ड करेंगे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इतने टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहले आप क्लियर कर लीजिए कि हमें न्यूट्रिशन में इतने टॉपिक्स कवर करने हैं, इतने टॉपिक्स को समझना है, अपने माइंड में रखना है। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक से न्यूट्रिशन, ये आप बिल्कुल क्लियर माइंड में सेट कर लीजिए और उसके मुझे ये पॉइंट्स यानी ये कॉन्सेप्ट समझना है। तो हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझना स्टार्ट करते हैं। ये एक रिवीजन नोट्स है। तो फर्स्ट क्या है? जो ऑल लिविंग थिंग्स हैं वो परफॉर्म करते हैं सर्टेन लाइफ प्रोसेस। क्या करते हैं? परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस, जैसे कि ग्रोथ करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, सांस लेते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं, सर्कुलेशन करते हैं, रिप्रोडक्शन ईटीसी। जो लिविंग्स हैं उनमें ये सब चीजें परफॉर्म करते हैं। तो दिस द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द सर्वाइवल बॉडी मेंटेन्स एंड कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं सरवाइव करने के लिए और बॉडी मेंटेन करने के लिए। उसी को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो बेसिक लाइफ प्रोसेस आर, जो लाइफ प्रोसेस हैं वो कितने टाइप्स की होते हैं? पहला ग्रोथ। लाइफ प्रोसेस क्या है? पहला ग्रोथ करना, डाइजेशन करना, रेस्पायरेशन करना, सर्कुलेशन करना, एक्सक्रीशन करना और रिप्रोडक्शन करना। ये क्या है? लाइफ प्रोसेस, जो लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। उसके बाद है एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस। के लिए हमें क्या रिक्वायर होती है? एनर्जी होती है। ऑफ्टन फ्रॉम कार्बन बेस्ड फूड सोर्स थ्रू द न्यूट्रिशन। का हम फूड सोर्स के द्वारा लेते हैं न्यूट्रिशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब कितने टाइप्स के होते हैं न्यूट्रिशन? टू टाइप्स के। न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कौन कौन से न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, पहले हम इसको समझेंगे। तो ऑटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक ये वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म ये वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑन फूड अपना खाना क्या करते हैं? और खुद बनाते हैं। इसका मेन प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है। इसका मेन प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस है। ग्रीन प्लांट और कुछ बैक्टीरिया जैसे कि साइनोबैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है। फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग क्या होता है? जो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके ग्लूकोज और O2 बनाते हैं। ये प्रोसेस कुछ इस तरह से होती है। तो हमें क्या पता चला ऑटोट्रॉफिक में? पहले कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म, ये ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें क्या ऑन फूड अपना खाना क्या करते हैं? खुद बनाते हैं। इसका मेन प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है। अब सेकंड है हेट्रोट्रॉफिक। तो हेट्रोट्रॉफिक क्या होता? तो हेट्रोट्रॉफिक इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म है जो
वो दूसरों पर, एनोदर ऑर्गेनिज्म पर क्या होते हैं, इसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना लेते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और सबसे पहला कौन सा है? होलोजोइक। कौन सा है? होलोजोइक। सबसे पहला है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये क्या होता है? होलोजोइक, ये ऑर्गेनिज्म खाना खाते हैं और फिर उसका डाइजेशन करते हैं। जैसे कि एनिमल और अमीबा, खाना क्या होता है? सॉलिड होता है। जो होलोजोइक है खाना खाते हैं और क्या करते हैं? डाइजेशन करते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमीबा और एनिमल। जैसे दूसरा है सेप्रोफाइट। तो सेप्रोफाइट क्या होते हैं? ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से खाना लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? डेड ऑर्गेनिक मैटर से खाना लेते हैं। जैसे कि फंगी, जैसे कि ये हुई फंगी, ये क्या करती है? डिकम्पोजर होती है, जो डेड मैटर को ब्रेक डाउन करती है। क्या करती है? डेड मैटर को ब्रेक डाउन करती है। थर्ड है पैरासिट, पैरासाइटिक। तो ये क्या होता है? ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। क्या करते हैं? दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। तो क्या है? जैसे कि कस्कोटा, टिक्स एंड मीट्स। तो हमने हेट्रोट्रॉफिक में क्या होते हैं? ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं, एनोदर ऑर्गेनिज्म। और ये क्या होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। होलोजोइक, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। तो होलोजोइक का एनिमल है अमीबा एंड एनिमल्स, और सेप्रोफिटिक का है फंगी, और पैरासिटिक का है क्या? कस्कुटा, टिस्क एंड मिट्स। अब हम पढ़ेंगे डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाई एज ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। तो इस लाइंस का मतलब क्या है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मेन इवेंट में होता है। तो हम इसे देखेंगे कि जो डिपेंडिंग ऑन मोड्स है, डिपेंडिंग ऑन मोड्स न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई होते हैं 2 टाइप्स में, ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स। अब हम ऑर्गेनिज्म देखेंगे। तो क्या होता है? कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, खुद से बनाते हैं फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्स लाइक कार्बन एंड वाटर से, जो कि ग्रीन प्लांट में होता है और सम बैक्टीरिया में होता है। और हेट्रोट्रॉफिक क्या होते हैं? कैन नॉट सिंथेसाइज, ये खुद से नहीं बनाते अपना फूड, ऑन फूड डिपेंड होते हैं अदर ऑटोट्रॉफ्स और ऑफ्टेन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस से लेते हैं, जैसे कि हुए एनिमल। ग्रीन प्लांट मैन्युफैक्चर दिस ऑन फूड, ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? इसका एग्जाम्पल, ये खुद से ही अपना फूड बनाते हैं। कौन सी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। हेयर दे यूटिलाइज CO2 एंड H2O को यूटिलाइज करके और सनलाइट की प्रेजेंस में विद हेल्प क्लोरोफिल गिव O2 एंड बाय प्रोडक्ट। और कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं? O2 बनाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के मेन मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के क्या है? प्रोसेस में इवेंट में होती है। जैसे कि फर्स्ट है क्लोरोफिल, जैसे कि फर्स्ट क्लोरोफिल। तो हम समझेंगे कि जो क्लोरोफिल के ड्यूरिंग जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, इस प्रोसेस में पानी के मॉलिक्यूल का स्प्लिट होता है, जिससे हाइड्रोजन और O2 बनते हैं। क्या बनते हैं? हाइड्रोजन और O2 बनते हैं। एक बार फिर से बताती हूँ। जो क्लोरोफिल के ड्यूरिंग लाइट एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है। लाइट एनर्जी काय में कन्वर्ट की जाती है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है। इस प्रोसेस में क्या होता है? जो पानी के मॉलिक्यूल है वो अलग अलग हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, और हाइड्रोजन और O2 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन और O2 बना लेते हैं। अब सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन। मैंने अभी बताया कि क्या होता है लाइट एनर्जी में? कंजर्वेशन होता है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, और वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होते हैं और हाइड्रोजन और क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं। अब रिडक्शन ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, इसका मतलब है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का रिडक्शन होता है, मतलब जो CO2 का रिडक्शन होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। काय का फॉर्मेशन होता है? जब CO2 का रिडक्शन होता है तो कार्बन हाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। तो क्या होता है इसमें? जो फोटोसिंथेसिस की साइट है लीफ में, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। जो साइट होती है फोटोसिंथेसिस की, उसमें एक लीव होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है लीव में, जो कंटेन क्या करता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं।
अब क्या होता है, जो अमीबा है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो होलोजोइक मेड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है। होलोजोइक मेड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है। अभी बताया था कि होलोजोइक क्या होता है, कमेंट करके बताओ। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि होलोजोइक क्या होता है। होलोजोइक हेटरोट्रॉफिक में होता है, ये उसमें 3 टाइप्स थे। तो होलोजोइक में क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म खाना खाते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, खाना खा के उसे डाइजेस्ट करते हैं, उसे हम होलोजोइक कहते हैं। तो जो अमीबा है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है विच फॉलो होलोजोइक, जो खाना खा के डाइजेस्ट करता है। जो अमीबा कैप्चर करता है फूड विथ हेल्प ऑफ टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोसेस कॉल्ड स्यूडोपोडिया। अब इसका मतलब क्या है कि जो अमीबा है वो क्या है, पहले यूनिसेलुलर, हमने अभी देखा था ये कौन सा क्या फॉलो करता है, होलोजोइक प्रोसेस न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। तो फूड को कैप्चर करने के लिए वो एक उसके पास टेम्पररी एक्सटेंशन होती, क्या होती है, टेम्पररी एक्सटेंशन होती है, जिसे हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडोपोडिया को मतलब फॉल्स यानी नकली मतलब का यूज करता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे प्लांट कैरी आउट एक्सचेंज ऑफ गैस विद सराउंडेड एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा। तो इसका मतलब है जो स्टोमेटल पोर्स की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, जो पोर्स की क्या होती है, ओपनिंग और क्लोजिंग, गार्ड सेल की टर्जिडिटी से कंट्रोल होती है। काय से होती है, गार्ड सेल होती हैं, उनकी टर्जिडिटी से क्या होती है, कंट्रोल होती हैं। जो गार्ड सेल होती हैं उनकी टर्जिडिटी से क्या होती हैं, कंट्रोल होती हैं। उनकी टर्जिडिटी से क्या होती है, कंट्रोल होती हैं। तो क्या होता है कि कंट्रोल होती हैं, तो जब गार्ड सेल सराउंड होती हैं, मतलब जब गार्ड सेल क्या होती हैं, जब गार्ड सेल सराउंड होती हैं तो सेल से पानी प्रोड्यूस करती हैं। क्या करती हैं, सेल से वाटर प्रोड्यूस करती हैं। तो वो सोयल होती हैं, क्या होती हैं, फूल जाती हैं, क्या होती हैं, सोयल होती हैं और टर्जिड बॉडी बनाती हैं। क्या बनाती हैं, टर्जिड बॉडी बनाती हैं, जिसे प्योर एनलार्ज होता है। क्या होता है, जिससे प्योर एनलार्ज होता है और स्टोमेटल ओपनिंग होती है। क्या होती है, स्टोमेटल ओपनिंग होती है। और जब गार्ड सेल पानी रिलीज करते हैं तो वो फ्लैसाइड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फ्लैसाइड हो जाते हैं, इनलार्ज होती हैं। फिर वो जब पानी रिलीज करते हैं तो क्या हो जाते हैं, फ्लेसाइड हो जाते हैं। उससे क्या होता है, पोर क्लोज होता है और स्टोमेटा क्लोजिंग होती है। क्या होती है, स्टोमेटा क्लोजिंग होती है। इसे मैं पहले फिर से एक बार को एक समझा देती हूँ प्लांट कैरी से। तो क्या होता है कि जो स्टोमेटल पोर का ओपनिंग होता है और क्लोजिंग होता है वो गार्ड सेल की क्या होता है, टर्जिडिटी से होता है, से कंट्रोल होता है। तो जब गार्ड सेल सराउंड होती हैं, सेल के पानी से प्रोड्यूस करती हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं और टर्जिड बॉडी बनाती हैं। क्या बनाती हैं, टर्जिड बॉडी बनाती हैं। इस पोर्स को इनलार्ज होता है और स्टोमेटल ओपनिंग होती है। ये पोर क्या होता है, लार्ज होता है, इनलार्ज होता है, स्टोमेटल ओपनिंग इधर ही था, कहाँ था, इनलार्ज होता है, स्टोमेटल ओपनिंग होती है। ठीक है, जब गार्ड सेल पानी रिलीज करते हैं तो क्या हो जाते हैं, ये फ्लैसाइड हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, पोर क्लोज होता है और स्टोमेटल क्लोजिंग होती है। ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन, अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन सिस्टम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित होता है। तो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम कंपैरिजन एलिमेंट्री कैनाल एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो क्या होता है, जो ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन सिस्टम होता है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव कैनाल से मिलन होता है। जो एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग मस्क्यूलर ट्यूब होती है, माउथ से शुरू होती है और एनस तक एक्सटेंड होती है। माउथ से शुरू होती है, एनस तक एक्सटेंड होती है। माउथ से शुरू होती है, एनस तक एक्सटेंड होती है। वेरियस रीजन आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। वेरियस रीजन क्या परफॉर्म करते हैं, स्पेशलाइज्ड फंक्शन। तो एसोसिएटेड ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं, इंक्लूड होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, लीवर एंड पेनक्रिया होती है। क्या क्या होती है, लीवर और पेनक्रिया होती है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आपको की पॉइंट्स मिलेंगे, निमोनिक मिलेंगे, तो हम देखते हैं निमोनिक एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमन।
इसको पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो कॉन्सेप्ट है उसको याद करने का निमोनिक्स देते हैं, तो जो है मॉस डीजे ला आई ला, क्या है, रिमेंबर दिस कैट मॉस इज अ डीजे इन ला। तो इस निमोनिक को याद करके आप बेसिकली नॉर्मली आप इसे याद करते हैं। तो जैसे कि एम से क्या है माउथ, एस से स्टोमक, डी से क्या है ड्यूडीनियम, तो क्या हो गया मॉस हो गया, आई से इलियम, ए से एनस, ओ से ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, जेजिनम एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो आप इस निमोनिक को याद करके इनको याद कर सकते हैं इजिली, आप एग्जाम में मस्त परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे। तो क्या बताया, मॉस डीजे इला निमोनिक का यूज करके आप ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट को याद रख सकते हैं। इस निमोनिक को ऐसे फॉलो किया जाता है जैसे कि अभी बताया, एम से माउथ, ओ से ईसोफेगस। तो आप हम ऐसे फॉलो करके इसको याद रखते हैं। ये पार्ट आपको डाइजेस्टिव प्रोसेस समझने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। माउथ, माउथ में फूड इनटेक होता है, क्या होता है, इनटेक होता है। जहाँ टीथ और टंग की मदद से, जहाँ टीथ और टंग की मदद से फूड को च्यू एंड ग्रेज किया जाता है, फिर फूड को ईसोफेगस के थ्रू स्टोमक तक ले जाया जाता है, जहाँ पेप्साइन एंजाइम, जहाँ कौन कौन से एंजाइम होते हैं, पेप्सिन एंजाइम से प्रोटीन ब्रेक डाउन होते हैं। स्टोमक गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है, और क्या होता है, जो एचसीएल और म्यूकस का मिक्सचर होता है, और जो फूड को डाइजेस्ट करने में क्या करता है, मदद करता है। फूड को डाइजेस्ट करने में क्या करता है, मदद करता है। तो टेकिंग फूड माउथ, स्टोमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस, पेप्सिन, एचसीएल एंड म्यूकस एंजाइम। अब स्मॉल इंटेस्टाइन, तो में फूड फर्दर डाइजेस्ट होता है, क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड फर्दर डाइजेस्ट होता है और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं। इसके पार्ट जैसे कि ड्यूडेनियम, इसके पार्ट जैसे कि ड्यूडेनियम, जियोजीनियम और इलियम अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो वाटर है, वाटर एब्जॉर्ब होता है और वेस्ट मटेरियल को एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाला जाता है। इस तरह से आप मॉस डीजे इला निमोनिक का यूज करके एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट और उसके फंक्शन को याद रख सकते हैं, जो एचसीएल और म्यूकस का मिक्सचर होते हैं, जो हमने अभी बताया। तो अब चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं टॉपिक 7। तो आपको ऐसे ही सुपर नोट्स चाहिए और ऐसा ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मेरी कम्युनिटी और स्ट्रांग होगी और मैं आपको और मोटिवेशन से ऐसे ही अच्छे निमोनिक वाले नोट्स लाके आपको एक्सप्लेन कर सकूंगी, आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूंगी। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक्स कमेंट मुझे बता के नहीं जाएंगे कमेंट में, तो मैं डीमोटिवेटेड हो जाऊंगी और अच्छी वीडियोस आपके लिए नहीं ले पाऊंगी। तो आपको इससे भी बेहतर वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स को कमेंट में शेयर करें, ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूं आपके फ़ायदे के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम पर मिलेंगे। तो आप टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, और मैं इसमें आपको पीवाईक्यू और सैम्पल पेपर भी करवाने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिख कर जाइए और प्रॉमिस करके जाइए कि आप हर एक लेक्चर को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक 2। तो टॉपिक 2 हमने न्यूट्रिशन पढ़ा फर्स्ट, एंड टॉपिक 2 है रेस्पायरेशन। आप बिल्कुल याद कर लीजिए कि टॉपिक 2 क्या है, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन और फर्स्ट क्या था, न्यूट्रिशन के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे रेस्पायरेशन। तो इसमें हम ब्रेक डाउन ऑन ग्लूकोज को पढ़ेंगे, बाय वेरियस पाथवे, टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन, ह्यूमन रेस्पायरेशन सिस्टम, प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, रेस्पायरेशन इन प्लांट, रेस्पायरेशन इन एनिमल। तो हम इस टॉपिक में ओनली रेस्पायरेशन की ही बात करेंगे, जैसे कि हमने न्यूट्रिशन के टॉपिक से बस पूरे चैप्टर के न्यूट्रिशन के बारे में बात करी थी। तो इसमें भी आपको निमोनिक मिलेंगे याद करने के लिए। तो इतने सुपर नोट्स आपके लिए लाई हूँ, और आप लाइक्स नहीं करेंगे, तो प्लीज़ जिसने लाइक्स नहीं किया वो लाइक्स करके जाए। तो चलिए रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट क्या है, रेस्पायरेशन इज द प्रोसेस इन लिविंग विच इन्वॉल्व। तो सबको पता है कि रेस्पायरेशन कौन करता है, लिविंग करते हैं, मतलब जिसमें जान होती है,
तो आपको पता है ह्यूमन लिविंग है कि नॉन लिविंग? तो अगर आपको पता है कि ह्यूमन लिविंग है कि नॉन लिविंग तो मुझे कमेंट करके बताइए। चलो स्टार्ट करते हैं ब्रीथिंग से। तो ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है? गैसेज एक्सचेंज। अब ये गैसेज एक्सचेंज क्या होता है भाई? तो ब्रीथिंग का मतलब होता है गैसेज एक्सचेंज। तो क्या होता है इसमें, जो एटमॉस्फेयर होता है, हमारा एनवायरनमेंट होता है आसपास का, वहाँ क्या होता है, वहां से ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं हम। क्या करते हैं? सांस लेते हैं। ऑक्सीजन को क्या करते हैं? इनटेक करते हैं, सांस लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो क्या करते हैं? O2 को बाहर निकाल देते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो यही है गैस एक्सचेंज। मतलब ऑक्सीजन अंदर जाता है, O2 बाहर आ जाता है, तो हुई ना गैस एक्सचेंज। अब करेंगे ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। अब इसका मतलब क्या है? तो सिंपल फूड का ब्रेकडाउन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। सिंपल फूड का ब्रेकडाउन जिसमें क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन अलग अलग पाथवे में होता है। काय में होता है? अलग अलग पाथवे में से होता है। ये प्रोसेस कुछ इस तरह से होती है। किस तरह से होती है? ये है पाथवे भाई, देखो। तो सबसे पहले क्या होता है भैया? तो सबसे पहले क्या होता है? ग्लूकोज को, एक 6 कार्बन शुगर है। ग्लूकोज सबसे पहले क्लियर कर लीजिए, एक 6 कार्बन क्या है? शुगर है। साइटोप्लाज्म में पायरोविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड में ब्रेक डाउन होती है। क्या होती है? साइटोप्लाज्म में पायरोविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड में क्या होती है? क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है। 6 से कहाँ गई? 3। तो जो पहले ग्लूकोज था 6 कार्बन शुगर, फिर वो साइटोप्लाज्म में क्या हो गई? 3 कार्बन शुगर हो गई, जिसे हम क्या कहते हैं? पायरोविक एसिड कहते हैं। जहाँ एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। देखो ये हुई ना एनर्जी रिलीज, हुई ना, हुई ना, हुई। तो अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ये पायरोविक एसिड, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ये, आई मीन ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा? पायरोविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में फर्दर ब्रेकडाउन होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एनर्जी मिलती है। अगर ऑक्सीजन नहीं है, एब्सेंस है ऑक्सीजन, तो फर्मेंटेशन होता है, जिसमें इथेनॉल और CO2 बनते हैं। क्या बनते हैं? इथेनॉल और CO2। और अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फिर क्या? फिर लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है, या लैक्टिव एसिड बनता है, जिससे हम मसल्स क्रम्स का कारण होता है। क्या होता है? मसल्स क्रम्स का कारण होता है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो आपको पाथवे क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार रिवाइज कर बाती हूँ। तो पहले ग्लूकोज 6 कार्बन था, फिर साइटोप्लाज्म में जाके 3 कार्बन बन गया, जिसे हम पायरोविक एसिड कहते हैं। साथ में एनर्जी रिलीज हुई। अब ये पायरोविक एसिड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ, नहीं हुआ तो इथेनॉल और CO2 बनेगी। और अगर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स हुआ तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनेगी। और अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में तो क्या बनेगा? CO2 वाटर प्लस एनर्जी बनेगी। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या होता है? जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रक क्या होती है? जो कार्टिलेज रिंग्स, जो क्या होती है? कार्टिलेज रिंग्स, रिंग से बनी होती है, जिसे एयर पासेस कोलैप्स नहीं होता। क्या नहीं होता? एयर पासेस कोलैप्स नहीं होता। एयर पासेस डज नॉट कोलैप्स। प्लांट में रेस्पिरेशन दिन भर होता है भाई, दिन भर होता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के दौरान डे टाइम में ज़्यादा एक्टिव होता है, जब सनलाइट अवेलेबल होती है। क्या होती है? सनलाइट अवेलेबल होती है, जब ही क्या होता है? फोटोसिंथेसिस ज़्यादा एक्टिव होता है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन दो मेन टाइप्स के होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। कौन कौन से? एरोबिक और एनारोबिक। तो देखते हैं एरोबिक क्या होता है। ये CO2, एरोबिक ये O2 की मौजूदगी में होता है, प्रेजेंस ऑफ O2 में होता है। एनारोबिक एब्सेंस ऑफ O2 में होता है। एरोबिक माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है। एनारोबिक काय में होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। इसके एंड प्रोडक्ट CO2 एंड H2O बनते हैं, और एरोबिक के एंड प्रोडक्ट अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड बनते हैं। ये मोर अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है, ये लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता। इसका एग्जाम्पल है एरोबिक का मोस्ट प्लांट एंड एनिमल। एनारोबिक का है मसल्स, बैक्टीरिया, ईस्ट।
एंड पैरासाइट एंड वॉर्म। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम फ्रेश O2 को बॉडी के सभी सेल तक पहुंचाना है। इसमें कई पार्ट शामिल होते हैं जैसे कि नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग, ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई, ब्लड कैपिलरीज एंड लंग्स। अब ब्रीथिंग के दो मेन प्रोसेस होते हैं। क्या होते हैं? दो मेन प्रोसेस होते हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब ब्रीथिंग इन, मतलब अंदर, मतलब इनटेक। तो ब्रीथिंग के दो मेन प्रोसेस होते हैं। इंस्पिरेशन मतलब ब्रीथिंग इन, ये एक्टिव प्रोसेस होती है। सबसे पहले ये क्या होती है? एक्टिव प्रोसेस होती है जिसमें एयर एटमॉस्फेयर से लंग्स में इनटेक होती है। अब द पाथवे फॉलो बाय फ्रेश एयर ऑक्सीजन इज। अब एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन आउट होता है। ये क्या होती है? ये पैसिव प्रोसेस होती है जिसमें एयर लंग्स से एक्सपेल होती है। क्या होती है? एयर लंग्स से एक्सपेल होती है। एयर का पाथ इस प्रकार होता है। तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, फिर नेजल कैविटी, फिर इंटरनल नेरेसिस, फेरिंग्स, ग्लोटिस, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई, फिर एल्वोलर डक्ट, फिर एल्वोलाई लंग्स के वो छोटे छोटे एयर होते हैं। क्या होते हैं? एयर सैक होते हैं जहां O2 और CO2 का क्या होता है? एक्सचेंज फूड और एटमॉस्फेयर के बीच होता है जहां हीमोग्लोबिन, जो कि एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, O2 को लंग्स से बॉडी से अलग टिश्यू तक ले जाता है। प्लांट में गैसेस एक्सचेंज प्लांट में ह्यूमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है कौन? हीमोग्लोबिन, जिसमें ऑक्सीजन कैरी करता है, जो लंग्स से कहाँ ले जाता है? टिश्यू तक ले जाता है। और प्लांट में क्या होता है? प्लांट में गैसेस एक्सचेंज स्टोमेटा के माध्यम से होता है। काय के माध्यम से होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। लीव्स पर होते हैं इसके अलग अलग लेंटिकल्स। क्या होते हैं? लेंटिकल्स। स्टेम में और रूट के जनरल सरफेस पर भी गैसेस एक्सचेंज होता है। रूट के जनरल पर भी क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होता है। ट्रांसप्रेशन भी एक प्रोसेस है। क्या है? ट्रांसप्रेशन भी एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट पानी को एवोपोरेट करके गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। अब एनिमल में क्या होता है? रेस्पिरेशन अलग तरीके से होता है। सबसे पहले सेलुलर एनिमल में डिफ्यूजन के जरिए सांस लेते हैं। काय के जरिए? डिफ्यूजन के जरिए सांस लेते हैं। अर्थवॉर्म में अपनी स्किन के थ्रू सांस लेते हैं। काय के थ्रू? स्किन के थ्रू सांस लेते हैं। एक्वाटिक इंसेक्ट, इसके पास टिनी होल्स होते हैं। क्या होते हैं? टिनी होल्स होते हैं जिससे वे स्पेरिकल्स स्पेरिकल्स कहते हैं, जहां ये एयर को इनटेक करते हैं। लैंड एनिमल ये लंग्स का यूज करते हैं। काय का? लंग्स का यूज करते हैं। लैंड एनिमल काय का यूज करते हैं? लंग्स का यूज करते हैं। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म ये क्या करते हैं? ये पानी में डिजोल्व O2 का यूज करते हैं। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म पाथवे रेट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के मुकाबले में ज्यादा होते हैं, क्योंकि पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी और कंसंट्रेशन अलग होती है। क्या होती है? अवेलेबिलिटी और कंसंट्रेशन अलग होती है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो डिजोल्व होती है वाटर में, उससे लेते हैं। इनकी ब्रीथिंग एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म फास्टर होती है देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। अब भाई, पहले आपको बहुत थैंकफुल कि हम थर्ड टॉपिक्स पर आ चुके हैं। तो अब हम थर्ड टॉपिक्स पढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी 2 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। वेरी वेरी थैंक्स अपने आप को और आपको, क्योंकि हमने 2 टॉपिक्स इतनी इजीली कवर्ड कर लिए हैं बहुत अच्छे से। तो जिसने वीडियो लाइक्स नहीं किया और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आपको मिल सके और आप जल्दी अपना क्लियर कॉन्सेप्ट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें। तो चलिए, वेरी थैंक्सफुल। अब हम सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट है कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेशन सिस्टम इन ह्यूमन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, एनिमल्स, ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट एंड ट्रांसपिरेशन। तो बस इस टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जो बॉडी के हर पार्ट तक O2 और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, आया समझ, और वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, रिमूव करता है। इस सिस्टम का मेन कंपोनेंट्स है हार्ट, जो एक मस्कुलर ऑर्गन है और कार्डियक मसल से बना होता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट, क्या क्या कंसिस्ट करता है, सर्कुलेटरी मीडियम जो होता है ब्लड और lymph, ब्लड वेसल्स जो होती हैं वेन एंड आर्टरीज एंड कैपिलरीज एंड हार्ट। तो हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन है विथ कंपोज होता है कार्डियक मसल से, इज मेन पंपिंग ऑर्गन विथ पंप द ब्लड एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अभी जैसे कि मैंने बताया, तो ह्यूमन इज 4 चैम्बर्ड, तो ह्यूमन हार्ट कितना होता है, 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। इट इज 4 चैम्बर, जैसे कि राइट एटियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम। तो ये चैम्बर एक मस्कुलर बॉल से सेपरेट होते हैं, ये चैम्बर मस्कुलर बॉल से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। जो O2 रिच, जो O2 रिच, जो O2 रिच, जो O2 रिच ब्लड और CO2 रिच को मिक्स होने से रोकते हैं। O2 रिच और CO2 मिक्स होने से क्या करते हैं, रोकते हैं, मिक्सिंग होने से क्या करते हैं, रोकते हैं। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट एट्रियम में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बॉडी से रिटर्न होता है, फिर ये लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में जाता है। कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है। ब्लड लंग्स की तरफ पंप होता है ताकि O2 से ले सके, लंग्स से ऑक्सीजनेट ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है जहां ये बॉडी को बाकी पार्ट को पंप होता है। इस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता है जिसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं, जिसे डबल सर्कुलेशन सिस्टम कहा जाता है। इसका मतलब है कि ब्लड एक कंप्लीट साइकिल में 2 बार हार्ट से गुजरता है। क्या होता है, 2 बार हार्ट से गुजरता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो ब्लड प्रेशर वो फोर्स है जो ब्लड वेसल्स पर एक्सर्ट करता है, ये हार्ट के पंपिंग एक्शन से क्रिएट होता है और बॉडी के हेल्थ के लिए जरूरी है। इसके अलावा प्लांट के ट्रांस इसके अलावा प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस अलग है। प्लांट में वाटर और न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम के थ्रू होता है। काय के थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू होता है। काय के थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू होता है। जबकि फूड का ट्रांसपोर्टेशन फोइलम के थ्रू होता है। ट्रांसपिरेशन भी एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस जिसमें प्लांट पानी को एवोपोरेट करके न्यूट्रिएंट और गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स, तो लिम्फ येलोइश फ्लूइड होता है, एस्केप द ब्लड कैपिलरी इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस। ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स की होती हैं, वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये की फैक्ट है। तो वेंट्रिकल्स हैव थिकर मसल्स वॉल होती हैं। पंप ब्लड इज वेरियस ऑर्गन में। हेल्थी नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120 mg, सिंबॉलिक 80 और प्रेशर 140 90 mmHg इंडिकेट ब्लड पंप वॉल्व इंश्योर। बैकग्राउंड ये आप पढ़ लेना। अब हम डिफरेंस बिटवीन आरटी एंड वेन्स में देखेंगे। तो क्या होता है, आरटी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट तक ले जाती हैं, जबकि वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट से हार्ट तक ले जाती हैं, जिसे परमोनरी आरटी और परमोनरी वेन्स के अलावा आरटी को डिस्ट्रीब्यूटेड वेसल्स भी कहा जाता है। आरटी को क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वेसल्स भी कहा जाता है, जबकि वेन्स को कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है। बॉल्स थिकर, इलास्टिक और मस्कुलर होती है, ये नॉन मस्कुलर और लेस इलास्टिक होती है। डीप आरटी जनरली डीप सीटेड होती हैं। क्या होती हैं, डीप सीटेड होती हैं, स्पेसिफिक कंपेयर्ड टू आर्टरीज, जबकि वेन्स कंपैरेटिवली क्या होती हैं, सुपरफिशियल होती हैं। ठीक है ना, तो आरटी में वॉल्व नहीं होती,
और जबकि वेन्स में वॉल्व होती हैं, बैकवर्ड फ्लो प्रिवेंट करती हैं। अब हम देखेंगे जाइलम फोइलम क्या होता है। इस डिफरेंस से आर्टरी और वेन्स के फंक्शन और स्ट्रक्चर को समझने में मदद मिलती है। प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन के दो मेन कंडक्टिंग चैनल होते हैं जो है जाइलम और फोइलम। इन दोनों का रोल अलग अलग है। जाइलम क्या करता है, ये वाटर और मिनरल्स के रूट से प्लांट के ऊपर पार्ट जैसे लीव्स तक ले जाता है, ऊपर सी पार्ट लीव्स तक ले जाता है। और फोइलम क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्शन को लीव्स से नॉन फोटो सिस्टमेटाइजिंग पार्ट जैसे रूट और सिस्टम तक ट्रांसपोर्ट करता है। इसमें क्या होता है कि इस प्रोसेस के लिए कोई एनर्जी नहीं यूज होती, और इसके लिए इस ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी का यूज होता है। इसमें क्या होता है, जब जाइलम मैच्योर होता है तो ये डेड टिश्यू बन जाता है और प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। और थर्ड क्या होता है, फोइलम लिविंग सॉफ्ट टिश्यू के रूप में एग्जिट करता है। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एरियल पार्ट से प्लांट की कौन से पार्ट से एरियल पार्ट से क्या होता है, वाटर वेपर का लॉस होता है। ट्रांसलोकेशन का मतलब है फूड का ट्रांसपोर्ट, जो फूड फैक्ट्री से डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक। ये प्रोसेस प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी ग्रोथ और सर्वाइवल में मदद करते हैं। तो थैंक्स कि हमने थर्ड टॉपिक्स भी खत्म कर लिया। अब हमारे हैं एंड टॉपिक्स फोर्थ पर, जो कि एक्सक्रीशन क्या है, जो कि एक्सक्रीशन। तो इसमें हम एक्सक्रीशन ह्यूमन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर नेफ्रॉन, यूरोन फॉर्मेशन, आर्टिफिशियल किडनी और एक्सक्रीशन प्लांट। तो चलो जल्दी जल्दी इसे भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे यूरिया और यूरिक एसिड बॉडी से रिमूव किए जाते हैं। यूरिया और यूरिक एसिड क्या किए जाते हैं, बॉडी से रिमूव किए जाते हैं। ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रीटरी सिस्टम कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पर बेस्ड होता है, जैसे कि दो किडनी होती हैं जो मेन ऑर्गन है एक्सक्रीशन के लिए। यूरिनरी ब्लैडर, ये ब्लैडर यूरिन को स्टोर करता है। यूरेटर क्या होता, ये ट्यूब है जो यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक ले जाता है। यूरेथ्रा क्या है, ये ट्यूब है जिसे यूरिन बॉडी से बाहर निकलता है। हर किडनी में बहुत सारे फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हर किडनी में क्या होते हैं, बहुत सारे फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं, जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन किडनी के बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है। इसका काम है फिल्ट्रेशन। क्या है इसका काम, है यूनिट है, ये क्या है, फिल्ट्रेशन। क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन। अब सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्वेशन क्या होता है, सिलेक्टिवली री एब्जॉर्प्शन, ये यूजफुल सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज और सर्टेन आयंस को वापस ब्लड ले जाना। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब वापस ब्लड में ले जाना यूरिन से। और एंड टिब्यूलर सिक्रीशन का मतलब है ये एडिशन वेस्ट को यूरिन में डालते हैं। एडिशन वेस्ट को क्या करते हैं, यूरिन में डालते हैं फॉर यूरिन से किडनी, विच इज देन पास आउट थ्रू द यूरेथ्रा वाया यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर। काय के यूरेट्रा और यूरिनरी ब्लैडर। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले क्या होता है, नेफ्रॉन में ग्लोम्युलर होता है। क्या होता है, ग्लोम्युलर होता है। ये थिन वॉल कैपिलरी का एक क्लस्टर है जो फिल्ट्रेशन का पहला स्टेप है। दूसरा क्या होता है, बॉन्स कैप्सूल होते हैं। तो बॉन्स कैप्सूल ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर है जो ग्लोम्युलर के आसपास होता है और फिल्ट्रेट फ्लूइड को कलेक्ट करता है। नेफ्रॉन के बाद फ्लूइड ट्यूब्यूल्स के थ्रू ये जाता है और भी प्रोसेस होती है और लास्ट में यूरिन बनता है। ये यूरिन फिर क्या करता है, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है जहां ये स्टोर होता है। और जब ब्लैडर फुल होता है तो यूरिनरी यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। वाटर रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो वाटर रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि का प्रोसेस बॉडी के हाइड्रेशन स्टेट और नाइट्रोजीनियस वेस्ट के अमाउंट पर डिपेंड करता है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट पर क्या करता है, डिपेंड करता है।
डिपेंड करता है। जब बॉडी में एक्सेस वाटर होता है तब किडनी कम वाटर रीअब्जॉर्ब करती है, और जब डिहाइड्रेशन होता है तब ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब किया जाता है। यूरिन को टिब्यूलर पार्ट में फ्लो करता है। यूरिन कहाँ करता है? टिब्यूलर पार्ट में फ्लो करता है। वो कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होता है। ये कलेक्टिंग डक्ट एक कॉमन पॉइंट पर मिलकर यूरेटर बनाती है जो यूरिनरी ब्लड तक ले जाता है। और हाँ, यूरिन का बॉडी से एक्सप्लोजन हो जाता है। क्या हो जाता है? यूरिन का बॉडी से एक्सप्लोजन हो जाता है। और यूरिन का बॉडी से क्या हो जाता है? एक्सप्लोजन हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं मिक्सचरेशन कहते हैं। ये प्रोसेस वॉलेंटरी होता है जिसमें ब्लैडर के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है। कहाँ निकलता है? बॉडी से बाहर निकलता है। हर यूरेटर यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में करा जाता है। ड्रेन करा जाता है, जिससे क्या होता है? जहां वो स्टोर होता है जब तक ब्लैडर का प्रेजेंस बढ़कर यूरिन पास करने की अर्जी नहीं देता। ये ब्लैडर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो नर्वस सेंट्रल के अंदर होता है। डेली अप्रोक्सीमेटली 2 लीटर्स यूरिन के रूप में सिक्रीट होता है, क्योंकि बाकी का वाटर बॉडी ये रीएब्जॉर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है? रीएब्जॉर्ब हो जाता है। यूरिन फॉर्मेशन के 3 मेन स्टेप होते हैं। कौन कौन से? ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन क्या होता है? सबसे पहले तो इस प्रोसेस में नाइट्रोजीनियस बेस्ड ग्लूकोज वाटर और अमाइनो एसिड ब्लड से बाउंस कैप्सूल में फिल्टर होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड से बाउंस कैप्सूल में फिल्टर होते हैं। फिर टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है? टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है? इससे क्या होता है कि इस स्टेज पर यूजफुल सब्सटेंस जो फिल्ट्रेट में है कैपिलरी के थ्रू नेफ्रॉन के सराउंड से वापस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। मतलब जो यूजफुल सब्सटेंस है उन्हें वापस ले लिया जाता है। थर्ड है सिग्रीशन। इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में यूरिन एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट ट्यूब्यूल्स में सिग्रीट होते हैं जो कलेक्टिंग डक्ट में खुलते हैं और फिर यूट्रस तक जाते हैं। अगर किडनी फेलर होता है किडनी फेलर होता है तो हेमियोडायलिसिस एक प्रोसेस है। क्या है? हेमियोडायलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें ब्लड को आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू प्योरीफाई किया जा सकता है। एक्सक्रीशन इन प्लांट एक्सक्रीशन ऑफ ऑक्सीजन O2 CO2 वाटर टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा प्रोसेस ट्रांसपिरेशन। तो क्या हमने सारा बहुत अच्छे से समझ लिया है? ये बेस्ट नोट्स हैं। बेस्ट कितना भी कहो पर यही बेस्ट नोट्स हैं। अगर आप इनको एग्जाम में पढ़ के जाएंगे तो फुल ऑफ कोर्स मैं गारंटी देती हूँ कि 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता आपको साइंस में। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैंने पहले ही बता दिया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां से नोट्स को डाउनलोड करें। और मैंने हर एक लाइन समझाई बच्चों, हर एक लाइन समझाई है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे अपने कमेंट को थॉट्स करके जाएं कि आपको क्या अच्छा लगा, और एक स्माइल भेज के जाएं कि मैम हाँ मुझे अच्छा लगा, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपका अगला लेक्चर भी फॉलो करूंगा। और मैं आपको अगला चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ाऊंगी, शायद केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसी सुपर नोट्स और विथ की कॉन्सेप्ट और विथ निमोनिक्स। आपको केमिस्ट्री में भी बहुत मस्त निमोनिक बताऊंगी जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को 4 चांद लगा दोगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड आपकी हेल्प हुई इसके लिए भी थैंक यू। एंड इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आपको पता होगा कि आपका सपोर्ट मेरे लिए कितना जरूरी है। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं डीमोटिवेटेड हो जाऊंगी और आपको ऐसी अच्छी वीडियो नहीं बना पाऊंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।